नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई कहानी में। माजी आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने एक बुढ़िया माजी को देखते हुए अपनी साइकिल रोक दी। अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनती माजी की धुंधली आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले जरा बात करवा दो। बूढ़ी माँ ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने माजी को टालना चाहा। माजी, इतना टाइम नहीं रहता मेरे पास कि हर बार आपको आपके बेटे से बात करवा दूं। डाकिये ने बुढ़िया को अपनी जल्दबाजी बतानी चाहिए, लेकिन उस वृद्ध माँ ने उससे गुहार करने लगी। बेटा, बस थोड़ी देर की तो बात है। माँ जी, आप मुझसे हर बार बात करवाने की जिद ना किया करो। यह कहते हुए वह डाकिया रुपए माजी के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। माजी, बात कर लो, लेकिन ज़्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। उसने अपना मोबाइल बूढ़ी माँ के हाथों में थमा दिया। फ़ोन पर बेटे से हालचाल लेते वृद्ध महिला 2 मिनट बात करके ही संतुष्ट हो गई। उनके जोरीदार चेहरे पर मुस्कान सी छा गई। पूरे 1000 रुपये हैं माजी। यह कहते हुए उस डाकिये ने 100 के 10 नोट्स वृद्ध माँ की ओर बढ़ा दिए। रुपये हाथ में ले गिनती करती अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ जी माजी? 100 रुपये रख लो बेटा। क्यों माजी? उसने आश्चर्य से पूछा। हर महीने रुपये पहुंचाने के साथ साथ मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो, कुछ तो खर्चा होता होगा ना। यह सुनकर डाकिये ने कहा, अरे नहीं माँ जी, रहने दीजिए, वह लाख मना करता है। लेकिन उस वृद्ध माँ ने जबरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपये थमा दिए और वह वहाँ से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेली रहने वाली वृद्ध महिला भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती अपनी झोंपड़ी के भीतर चली गई। डाकिया अभी कुछ कदम ही वहां से आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कस्बे में उसके जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फ़ोन की दुकान चलाने वाले विशाल को सामने पाकर वह हैरान हुआ। डाकिया बोला, भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अपनी दुकान पर होते हैं। हाँ, मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। विशाल की निगाहें उस डाकिये के चेहरे पर टिक गई। जी पूछे भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हैं? मैंने क्या किया है? भाई साहब, विशाल की सावलिया निगाहों का सामना करते हुए वह डाकिया घबरा गया। हर महीने आप इस बूढ़ी माँ को अपनी जेब से रुपए देते हैं और मुझे फ़ोन पर इनसे इनका बेटा बनाकर बात करने के लिए भी रुपए देते हैं, ऐसा क्यों? विशाल का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सपकपा गया, जैसे अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी, मैं अपने नहीं बल्कि इन्हीं के रुपए इन्हें देता हूँ। मैं समझा नहीं। उसकी बात सुनकर विशाल हैरान हुआ। डाकिया बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इनका बेटा कई बाहर कमाने गया है और हर महीने अपनी माँ के लिए 1000 का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी माजी के नाम से आई। उसकी बात सुनते विशाल को जिज्ञासा हुई जानने की कैसी चिट्ठी आई थी। डाकिये ने जवाब में कहा, उस चिट्ठी में संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई, वह अब नहीं रहा, यह लिखा था। फिर क्या हुआ? भाई विशाल ने दुगनी जिज्ञासा से पूछा। हर महीने चंद रुपये का इंतजार और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस बूढ़ी माँ को यह बताने की मेरी हिम्मत नहीं हुई कि इसका बेटा नहीं रहा। मैं हर महीने अपनी तरफ से इनका मनी ऑर्डर ले आता हूँ, लेकिन यह तो आपकी माँ नहीं है ना। मैं हर महीने 1000 रुपये अपनी सगी माँ को भेजता था, लेकिन अब मेरी माँ भी कहाँ रही है। यह कहते हुए डाकिये की आंखें भर आई। हर महीने डाकिये से
रुपए लेकर उस अम्मा से उनका बेटा बनकर बात करने वाला विशाल उस डाकिये की एक अजनबी माँ के प्रति आत्मिक स्नेह और प्यार देखकर एकदम निशब्द रह गया। आप भी कोशिश करें कि आप भी किसी को खुशी देने की वजह बन सकें। जब हम किसी की निस्वार्थ भाव से सहायता करते हैं तो हमारी अंतरात्मा खुश होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और रोज़ाना नई नई कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।